नमस्कार दोस्तों। मार्केट में तो अच्छी रैली है और कल हमने बात की थी किस तरह से आप स्टॉक्स आरबीआई रिलेटेड कर नो पॉलिसी रिलेटेड स्टॉक्स बाय कर सकते हो। लेकिन आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डिफेंस और रेलवे सेक्टर। रेलवे सेक्टर आजकल बहुत भाग रहा है, पिछले एक वीक से इवन डिफेंस सेक्टर भी भाग रहा है। तो क्या करना चाहिए, इसमें बात करेंगे डिटेल में। आगे जाने से पहले अभी 11 बजे गाइस हम लोग लाइव जाने वाले हैं। ये वीडियो तो 15 मिनट के होते हैं, लेकिन हम लोग वो 2 घंटे की वीडियो में मैं बताऊंगा आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, यहाँ से किस तरह से निवेश करना चाहिए, और ये आरबीआई पॉलिसी के बाद क्या लग रहा है। 25,000 तो हम लोग पहुंच गए, आगे क्या होगा। तो वो लिंक मैंने दे दिया है, जूम मीटिंग होगी लाइव। तो आप जरूर अटेंड कीजिएगा। और प्लस मैंने कल सुबह भी, सोमवार सुबह 8 से 9:30 में ईटी नाउ स्वदेश में लाइव हूँ। तो वो भी अटेंड कीजिए, तो आपको भी पता चले यहाँ से कैसे बनना है। बात करते हैं वापिस डिफेंस और रेलवे की। तो रेलवे में पहले बात करते हैं कि डिफेंस तो चलो काफी टाइम से चल रहा था, लेकिन अभी क्या करना है रेलवे में, कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ओवरऑल अगर देखो कि ये पहले तो समझो कि रेलवे डिफेंस में इतनी बड़ी तेजी आई क्यों है। अगर आप देखो कि इस बार जो अप्रैल मंथ में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है इंडिया का, इंडियन गवर्नमेंट का, वो बहुत ही अच्छा है। कैपेक्स यानी कैपेक्स जो स्पेंडिंग होती है, नॉर्मली क्या होता है, पब्लिक स्पेंडिंग होती है, पब्लिक कैपेक्स स्पेंडिंग होती है, और प्राइवेट कंपनी भी कैपेक्स स्पेंडिंग करते हैं। हमारे इंडिया में बातें चल रही थी सालों से कि भाई प्राइवेट कैपेक्स भी बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। पब्लिक कैपेक्स स्पेंडिंग की मैं अगर बात करूँ ना, तो अच्छे खासे लेवल पे पहुंची है इस बार, क्योंकि हमने 1.6 लाख करोड़ की स्पेंडिंग की, जो 67% ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। ओके, पूरे साल का 11 लाख करोड़ का बजट है, लेकिन शायद हम लोग 12 लाख करोड़ भी करें। क्यों? क्योंकि अभी गवर्नमेंट के पास पैसे है। गवर्नमेंट को बोनंजा मिला है आरबीआई से 2.3 लाख करोड़ का। ऑयल नीचे है, तो क्रूड ऑयल 64 65 के आसपास है, जबकि वो पेट्रोल पंप में ट्रांसफर तो हो नहीं रहा है, तो वहां भी सेविंग बढ़ी है, फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में है, आरबीआई रेट कट कर रहा है। तो बहुत सारी चीजें जो गवर्नमेंट की, तो वो स्पेंडिंग कर रही है। अब स्पेंडिंग बहुत ही अच्छी है। अब स्पेंडिंग कहाँ कितनी होती है, कहाँ कौन से सेक्टर में कितनी है, तो अगर आप देखा जाओ ना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ 2.6 लाख करोड़ के आसपास होगी। डिफेंस में 2 लाख करोड़ के आसपास। रेलवेज में 2.5 to 2.6 लाख करोड़ का पूरे साल का बजट है। ठीक है। इवन ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन यानी पावर ट्रांसमिशन एंड ऑल दैट। ओके, पावर की पावर्ड एनर्जी पे बेसिकली 1.5 लाख करोड़ का होगा। तो आप देखो डिफेंस और रेलवे में ही ऑलरेडी बड़ा एलोकेशन है। अभी वहां आप देखिए कि सभी कंपनीज को ऑर्डर्स मिले। लास्ट वीक की बात करूँ तो किसी इंटरनेशनल को मिला, कोचिंग शिपयार्ड को मिला, जीआरएससी को मिला, कितने सारे बीईएल एचएल को तो मिलते ही रहते हैं। ये बताता है कि एक तेजी आ रही है ऑर्डर देने की, और इसके वजह से आप देखो ये स्टॉक्स बहुत भाग रहे हैं। जब हम रेलवे की बात करते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। रेलवे में भी अलग अलग कंपार्टमेंट्स है या सेगमेंट है, आपको जैसे देखना है कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। दूसरा हो गया कि बेसिकली वैगन जो बनाते हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे इरकॉन और इंटरनेशनल आरवीएनएल और वो सब हो गया। ओके। देन अगर आप बात करें कि फाइनेंसिंग में बात करें, तो आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइन और वो सब हो गया। सिमिलरली अगर आप वैगन में बात करें, तो ये टीटागरा, जुपिटर, टेक्समैको, ये सब हो गए। तो अलग अलग सेगमेंट है। ओके। तो अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग नीति से आपको इन्वेस्ट करना है। मेरे हिसाब से अगर आपको जाना है ना, तो आप सोच सकते हो जो इंफ्रा रिलेटेड है ना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी ये जो पटरियां लगाते हैं, आरवीएनएल हो गया, आया इरकॉन, वो सब शायद अभी से रिकवरी करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही कम हो गए थे। ओके, स्टिल इफ यू आस्क मी, आरवीएनएल अभी भी मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसका रिजल्ट ऐसे नहीं आ रहा है। इरकॉन तो भी ठीक है, बाय द वे ये कोई recommendations नहीं है गाइस, डोंट थिंक एज अ recommendations, बट मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि क्या लग रहा है मेरे को। तो मुझे लग रहा है कि वहाँ एक अच्छे खासा नो तेजी आ सकती है इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, तो वो रेल की पट्टी या वो सब लगानी तो पड़ेगी ना, इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप करना पड़ेगा ना। तो वहाँ ये चीजें काम लगेगी, और यहाँ इंफ्रा कंपनी थोड़े अच्छे रहेंगे। फाइनेंसिंग में फायदा हो सकता है आईआरएफसी उन सबको, क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट कट हो रहा है, लेकिन
तो भी आई 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 स्टिल फील दैट नो इंफ्रा में डू वेल। हाँ, वैगन्स में आप थोड़ा देख सकते हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ रेल की पटरी लगे, ट्रेन चलेंगे तो कोचेस तो बनाने पड़ेंगे ना, कंपार्टमेंट्स बनाने पड़ेंगे। तो वो कौन बनाएंगे, वैगन्स कौन बनाएंगे? यही सब कंपनी जो मैंने बात की, टीटागरा, जुपिटर हो या टेक्समेको, और काफी सारे और भी है, लेकिन ये तीन मेन है। तो ये इनमें भी अच्छी खासी आप देख सकते हो कि तेजी दिख रही है काफी टाइम से। देखो, ये जब जब कैपिटल एक्सपेंडिचर का पुश आता है तो एक जगह पे नहीं रुकता है, वो हर जगह जाता है, हर एक सेगमेंट में जाता है। तो ये चीज आपको थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो ये इस तरह से आप थोड़ा रेलवे में, लेकिन आपको एक चीज है कि आंखें बंद करके इन्वेस्ट मत करो। देखो, काफी हद तक ये सभी स्टॉक 40-45% बढ़ चुके हैं। यहाँ से बढ़ सकते हैं, लेकिन फिर आप बाय ऑन डिप्स का थोड़ा एंगल पकड़ के चल सकते हो, क्योंकि यू नेवर नो कहाँ चीजें रिवर्ट होगी। तो वही वही प्रॉब्लम है। वही हम लोग थोड़ा बात करेंगे आज के सेगमेंट में, 11 बजे मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा ना कि किस तरह से आप इन लोग इस सब में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि एंट्री पॉइंट भी बहुत जरूरी कि किस लेवल पे आप एंट्री पॉइंट, बहुत ही अगर आप ऊपर के लेवल पे घुसे हैं, तो शायद आपको उतना रिटर्न ना मिले जितना आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो वो थोड़ा आप ध्यान में रखना है। चले बात करते हैं डिफेंस कंपनी की। अब डिफेंस कंपनी भी बहुत भागा है, लेकिन अभी पिछले एक वीक, 2-3 वीक से सडनली जीआईसी, कोचिंग शिपयार्ड सब भागने लगे। क्यों? क्योंकि देखो, जब जब वो सिंदूर ऑपरेशन हुआ था अप्रैल मंथ में, ओके, और उस टाइम पे, नहीं अप्रैल नहीं, सॉरी, मई मंथ में, तो उस टाइम पे अगर आप देखो तो काफी हद तक नो जैसे रेडार सिस्टम जो बनाती है ना, जैसे बीएल हो गया या पारस डिफेंस एंड ऑल दैट, इवन फाइटर जेट्स जैसे एचएल एंड ऑल दैट नो, मैजक, वो सब ज्यादा भागे, मैजक और नहीं, लेकिन ये सब ज्यादा भागे थे। और उस टाइम पे ना जो शिप बिल्डिंग कंपनीज इतनी भागी नहीं थी। अभी शिप बिल्डिंग कंपनीज है ना कैचअप कर रही है, क्योंकि ये सब अपने ऑलमोस्ट टॉप पे आ गए। तो अभी ये शिप बिल्डिंग कंपनीज ऑलरेडी ऑलरेडी 40-50% नीचे थी। तो क्या होता है कि जो इन्वेस्टर होता है कि यार देखो, डिफेंस में ये तो इतना भागे, अभी ये पेंडिंग है तो ये भी भागेंगे। ऑफ कोर्स उनको भी कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, इनके पास भी अच्छा खासा ऑर्डर बुक है, लेकिन अभी वो कैचअप रैली एक तरह से हो रही है। अभी आप बोलोगे तो क्या लग रहा है वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की, क्या डिफेंस महंगे हैं? डिफेंस ऑफ कोर्स यार, जिस तरह से भागे तो महंगे तो लगेंगे ही आपको, लेकिन इनका एक अच्छा खासा कह सकते हैं ना कि यहाँ से व्यू है। 10 साल का भी आप देखो ना, तो डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ेगी, कम नहीं होगी। क्यों? आज आपके बाजू में कह रहे पाकिस्तान और चाइना, कभी हम लोग पड़ोसी तो चूज नहीं कर सकते ना, तो कुछ ना कुछ टशन रहेगा। और अभी अपने रिलेशन सही में अच्छे नहीं है, ना तो पाकिस्तान के साथ, ना तो चाइना के साथ, ना तो बांग्लादेश के साथ। अब जब ऐसी पोजीशन होती है तो क्या होगा? तब ऑफ कोर्स ना डिमांड बढ़ेगी। और फिर क्या हुआ कि सिंदूर ऑपरेशन में हमारा जो डिवाइसेस थे वो यूज भी हो गए, टेस्टिंग भी हो गया, और सब लोगों को अच्छा लगा। इवन अभी आप देखो कि हमारा 25,000 करोड़ का एक्सपोर्ट था। हमें अभी काफी सारे कह सकते हैं लेटर ऑफ इंटरेस्ट मिले, काफी सारी छोटी छोटी कंट्री से, जैसे वियतनाम हो गए, फिलीपींस, साउथ अफ्रीका, अच्छा, आई थिंक 15 देश से ज्यादा है जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। जैसे अपना जो एचएल के तेजस फाइटर है, बीएल के रेडार सिस्टम है, बहुत सारी चीजों में वो लोग एक्सपर्ट, सॉरी, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो वो इंटरेस्ट दिखाने की वजह से भी एक तरह से नो कह सकते हैं कि डिमांड में बढ़ावा आ रहा है। और लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है डिफेंस में, कि डिफेंस के पास ऑर्डर बुक तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी कंपनीज आप देखो 4 टाइम्स to 5 टाइम्स ऑर्डर बुक है। तो इनका प्रॉब्लम क्या है? इनका है कैपेसिटी। है तो कैपेसिटी है कि नहीं है? कैपेसिटी इनको बढ़ानी पड़ेगी, तो ही वो ये सब कहना कॉन्ट्रैक्ट्स को फुलफिल कर पाएंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कैपेसिटी बढ़ाने में काफी हद तक नो इन्वेस्टमेंट जाएगा। कितना जल्दी बढ़ाएंगे वही देखना है, कि जितना जल्दी बढ़ाएंगे उतना जल्दी वो इन सब ऑर्डर्स को सफाइस कर पाएंगे, यानी पूरा कर पाएंगे, और उनकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। अभी अगर आप बात करो तो इनका जो वैल्यूएशन है और प्रॉफिटेबिलिटी है ना, थोड़ा मिसमैच तो है। पी रेशियो ज्यादा जा रहा है, ओके। ये अभी अर्निंग्स को इसको कैचअप करना है। सिमिलरली रेलवेज में भी पी ऊपर है तो अर्निंग को कैचअप करना पड़ेगा। अर्निंग कैचअप नहीं करेगा तो ये स्टॉक्स वापस गिर जाएंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब भी आप इन्वेस्ट करना, तो जरा देखो कि किस तरह से वो लोग नो रिजल्ट दे रहे, क्या दे रहे, एंड एट द एंड ऑफ द डे
क्या उनका वैल्यूएशन जस्टिफाई हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर ये नहीं देखा ना तो वापस आप फंस जाओगे। ओके, तो आप बोलोगे डिफेंस में कहाँ इन्वेस्ट करें, तो डिफेंस में अगर आप देखो तो लास्ट जो ट्रेंड चला था ना वो ज्यादा ड्रोन सिस्टम और मिसाइल्स और उस पे ज्यादा है। ओके, कहते हैं ना कि या तो एयर सिस्टम पे भी ज्यादा रहेगा, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि लैंड से फौजी लड़ने जा रहे हैं वो कम होता है। अनलेस अनलेस रशिया यूक्रेन क्राइसिस हो गया और जो वॉर हो उसमें हाँ बात कर सकते हैं कि लोग जाके लड़ रहे हैं। लेकिन अभी जो लास्ट हमला किया, वन ऑफ द सबसे बड़ा हमला, 400 ड्रोन और 40 मिसाइल फेंकी है रशिया ने यूक्रेन पे, तो वो ड्रोन और मिसाइल ही थी। करेक्ट। तो अभी क्या हुआ कि थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर रेंज के वो लोग अभी मिसाइल छोड़ रहे हैं। इवन अगर आप देखो तो यूक्रेन ने जो रशिया पे हमला किया तो वहां भी वैसा ही हुआ ना कि आप, जो हमला हुआ ना वो भी ड्रोन सिस्टम के साथ ही हुआ, ड्रोन के वजह से ही हुआ। कुछ एआई जनरेटेड ड्रोन थे एंड ऑल दैट। तो ये बताता है कि आपको कोई ड्रोन सिस्टम या इवन द्रोणाचार्य है, इंडिया इंडिया फोर्ज, इंडिया फोर्ज नहीं, आइडिया फोर्ज, सॉरी मैं भूल गया, मैं सॉरी नॉट इंडिया फोर्ज, आइडिया आइडिया फोर्ज की बात कर रहा हूँ शायद मैं, हाँ। तो ये सब नो कंपनीज है जो ड्रोन में है, तो वो भी आप थोड़ा नो नजर में रख सकते, क्योंकि ड्रोन ज्यादा चल रहे हैं, मिसाइल ज्यादा चल रही है। ओके, शिप बिल्डिंग, शिप सबमरीन उन सब की डिमांड होगी, ऐसा नहीं कि नहीं है, क्योंकि वो आपको सी में रखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी जो है ना वर्ल्ड ओवर मारामारी बहुत हो रही है, ये पीस चला गया, ऊपर से ट्रम्प आया ना तब से और मामला खराब हो गया ना, कोई पीस दिख ही नहीं रहा है किसी भी एंगल से। खींचा खींची कॉपरेशन निकल गया है, एंड एवरीवन जैसे ना कि गन लगा के रखे हुए हैं। और हमारे तो भाई पाकिस्तान तो एटम बॉम्ब लेके बैठे हुए, तो हमें थोड़ा डरना तो चाहिए। तो डरना ही नहीं मीन से सावधानी रखनी चाहिए। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये जो जैसे बोला ना कि एरियल रूट से जो हमला होता है ना वहां पे ज्यादा डिमांड रहेगी, तो उस एंगल में आप देख सकते हो। ओके, हाँ जेन टेक्नोलॉजी भी अच्छा है, पारस डिफेंस, देखो यार मैं ये नाम दिए कोई रेकमेंडेशन नहीं है, प्लीज खुद का रिसर्च करके इन्वेस्ट करना है, डिस्क्लेमर मैं ऑलरेडी दे रहा हूँ आपको, क्यों नहीं तो सेबी पड़ जाती पीछे। तो इस तरह से आप इन्वेस्ट करो। सिमिलरली आप भी रेलवे में भी थोड़ा आप देखो कि उनका वैल्यूएशन क्या है, क्या लग रहा है यहाँ से कहाँ जा सकते हैं, ओवर हीटिंग तो नहीं हो गई है ना, क्योंकि अगर आप पिछली बार की तरह रेलवे में भी बहुत ऊपर के लेवल पे जाओगे तो फंसोगे। तो चलिए यहाँ तक रखते हैं और मिलते हैं हम लोग 11 बजे शार्प सेशन में, हम लोग बातें करेंगे, बहुत डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और जैसे मैं बोला कल आप मुझे 8 से 9:30 ईटी नाउ स्वदेश में मिल सकते हो, मैं उसकी लिंक भी आपको दे दूंगा। ठीक है, चलिए सी यू देयर, बाय बाय।